खजाना चोरी होने के बाद टुंग टुंग साहूर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पूरी फैक्ट्री और आसपास के जंगलों में खोज शुरू कर दी। कई दिनों तक उसे कोई सुराग नहीं मिला। एक रात टुंग टुंग साहूर फैक्ट्री की छत पर बैठा सोच रहा था। तभी उसे जमीन पर एक सोने का छोटा सिक्का मिला। वह समझ गया कि चोरों से गलती हुई है। उसने उस सिक्के के निशान का पीछा करना शुरू किया। निशान उसे एक पहाड़ी के पीछे छुपी गुफा तक ले गए। गुफा के अंदर ज्ञान बाबू और उसके आदमी चोरी किया हुआ खजाना गिन रहे थे। ज्ञान बाबू हंसते हुए बोला, अब हम बहुत अमीर बन गए हैं। लेकिन तभी गुफा के बाहर जोरदार आवाज गूंजी, ज्ञान बाबू। ये टुंग टुंग साहूर की आवाज थी। ज्ञान बाबू डर गया। उसके आदमी भी कांपने लगे। टुंग टुंग साहूर गुफा के अंदर आया और बोला, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने लालच में आकर गलत रास्ता चुना। ज्ञान बाबू भागने लगा, लेकिन गुफा का रास्ता पत्थरों से बंद हो गया। उसके आदमी भी इधर उधर छिपने लगे। तभी राइस्टार भी वहां पहुंच गया। उसे सच पता चल चुका था। उसने गुस्से में कहा, ज्ञान बाबू, तुमने सिर्फ खजाना नहीं चुराया, बल्कि सबका भरोसा भी तोड़ा है। ज्ञान बाबू को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। टुंग टुंग साहूर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो इस खजाने को वापस पहुंचाने में मदद करो। ज्ञान बाबू और उसके आदमियों ने सारी बोरियां उठाई और खजाना वापस फैक्ट्री की छत पर पहुंचाया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। खजाना फिर से सुरक्षित हो गया। ज्ञान बाबू ने कसम खाई कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। टुंग टुंग साहूर ने कहा, सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं बल्कि ईमानदारी है। इसके बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन लोग आज भी उस घटना को याद करते हैं और कहते हैं, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।